तो आज अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर अनुदेशक और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भर्ती के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। जैसे देखो, आपने सिलेबस का तुमने बता ही दिया था, क्या सिलेबस में डिफरेंस है उसका वीडियो मैंने डाल ही दिया था इसी चैनल पे, तो आप वो सिलेबस का तो देख लेना। बाकी जो आप काम करते हो ग्राउंड लेवल पे, उसमें क्या डिफरेंस है, आप ग्राउंड लेवल की बात करते हैं अपन। ठीक है। तो आपको जैसे पता ही है कि कंप्यूटर अनुदेशक तो स्कूलों में लगेंगे और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का काम रहता है ऑफिस के अंदर। अब रहते बात करते हैं इनके टाइमिंग की। देखो, स्कूल का टाइम होता है जो सुबह का होता है 7:30 का। सब 7:30 के टाइम में 7:30 से 1 बजे फ्री हो जाता है अनुदेशक। ठीक है। और जब इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का फिक्स टाइम होता है ऑफिस वर्क का, और अनुदेशक का टाइम देखो, सुबह अगर 10 का टाइम है तो 10 का टाइम पे स्कूल जाके 4 बजे फ्री हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का काम होता है ऑफिस वर्क, जो 10 बजे जाता है और 5:30 के आसपास 5 बजे उसको फ्री हो जाता है वो। ठीक है। तो ऑफिस वर्क होता है, पूरे दिन का होता है, और इसमें एक फ़ायदा ये है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है। और स्कूल में होता है, आपको पता है स्कूल में सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, 6 दिन स्कूल चलती है और बाकी संडे को ओनली फॉर छुट्टी रहती है। उसके अलावा आपकी छुट्टी नहीं रहती है। ये बात होगी। देखो, दोनों का पे लेवल पे मैट्रिक्स लेवल दोनों का सेम है। ये भी 2800 पे ग्रेड की है, ये भी 2800 पे ग्रेड की, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। पैसे में आपकी तनख्वाह में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो तनख्वाह इसको मिलती है वही इनको मिलती है। अब बात करते हैं काम की। तो देखो, काम है, अनुदेशक का काम होता है स्कूल के अंदर जो भी लैब वगैरह होता है, जो भी जॉब चार्ट वगैरह जारी किया है, जो उसमें पता है आपको बताया है कि लैब वगैरह करना है। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन के जितने भी काम आ रहे हैं, ऑनलाइन के जो भी काम है, जैसे अब जो भी शाला दर्पण पे काम है, जो भी बच्चों के अटेंडेंस चढ़ाना, सब करना, जितने भी काम आ गए ऑनलाइन के, वो सारे लैब स्थापित करना, रोबोटिक्स के बारे में भी बताना, जितने ये सारे काम हो गए वो अनुदेशक के फिक्स काम है। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो अदर जगह कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कैंपों वगैरह में। जैसे हमको भेज रखा है कैंप में, पहले महंगाई रात में लगाया था, अब जैसे स्मार्टफोन में लगा रखा था, तो इसमें आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं। इसमें आपका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे चुनाव है तो चुनाव में ड्यूटी लगती है, सबकी लगती है। तो इसमें भी आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि हमारी ड्यूटी क्यों लग रही है। चुनाव में सबकी ड्यूटी लगती है, तो चुनाव में तो आपको सबको जाना ही पड़ता है। ठीक है। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की। तो उसका काम रहता है ऑफिस में, डीआईटी ऑफिस में रहता है, जहाँ पे आपके आधार कार्ड, जन आधार का सत्यापन करना, ऑनलाइन के जितने भी डेटा होते हैं किसी के भी, उनको चढ़ाना या उनको वेरीफाई करना, देखना, या फिर ई मित्रा मशीन हो गया, इन सब का ये आपका काम रहता है। जो फील्ड वर्क, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा था कि अनु पे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का काम क्या रहता है। तो उसका मैंने बना रखा था पूरा कि भाई क्या रहता है, कि ग्राउंड लेवल पे जो मैं इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट था उनके साथ काम किया है मैंने। कैंप वैम्प चलाए तो उनके साथ काम किया, तो उनके साथ बैठा, डिस्कस किया थोड़ा, तो वहाँ जब पता लगा, वो मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बताया था। और उनके काम ये रहते हैं, जो भी संचालन करना, मतलब डीआरटीज के अंदर जो भी आपके ई मित्र प्लस मशीन हो गई, जो भी मशीनें हो गई, उसके अलावा आपके अंदर जो डीआरटीज़ में है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट का कोई ऑनलाइन काम हो गया, फाइलें वाइलें बनानी, एक्सेल सीटें बनानी, ये सारे काम भी इन्हीं के होते हैं जो डीआरटीज़ में रहते हैं। आईए के सूचना सहायक के काम रहते हैं, मतलब ब्लॉक लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी है, जो ब्लॉक के जो काम है, या फिर उस जो डिस्ट्रिक्ट के जो भी काम है ऑनलाइन से डेटा से रिलेटेड, वो सारा काम इन्हीं के पास रहता है। जैसे किसी का आइडियाज़ मैप, आईडी मैप करना वगैरह, ये सब काम यही देखते हैं सूचना सहायक, क्योंकि टेक्निकल बंदे यही होते हैं पूरी पंचायत से लेकर हर जगह। तो इनमें कोई भी कहीं पे भी लगा सकता है, इसमें आपका कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। ये हो गई काम की बात। देखो, पेमेंट की हो गई, काम की हो गई, टाइम की हो गई। ठीक है। और देखो, देखो सबसे लगता है लोगों को एक कंफर्टेबल जॉब कौन सी है। देखो, गवर्नमेंट में आने के बाद कोई भी जॉब कंफर्टेबल तो होती नहीं है, ये बात आप दिमाग में बिठा के चलना। जब जॉब नहीं लगते तब ये सोचते हैं कि जॉब लग जाए तो अच्छा है, और जब लग जाते हैं ना, तो फिर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आपको काम करना ही है, वहाँ पे जो काम बता दिया। अगर आप खाली है तो आपको कोई और काम दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा पीरियड दे दिए जाएंगे, या कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन के काम दे दिए जाएंगे, कुछ और कहीं किसी दूसरी क्लास में भेज दिया जाएगा, कोई टीचर नहीं है तो। या फिर आपको ऑनलाइन में अगर क्लासेस चलानी है तो क्लासें मतलब प्रोजेक्टर पे चलानी है, या फिर किसी का स्मार्ट बोर्ड है तो वहाँ चलानी है, तो वहाँ आपको ऑनलाइन में काम करने पड़ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप मतलब डीआरटी ऑफिस में है तो आपको अगर आपका काम खुद का तो करना ही है, लेकिन दूसरा ऑफिस का भी काम रहता है। ठीक है। और उसमें भी ये नहीं है कि मतलब, हाँ ठीक है, ये है कि ऑफिस का है तो आराम से 10 बजे जाओ और शाम को 4 बजे 5:30 बजे तक फ्री हो जाते हो आप, और फिर आप घर चले जाओ। तो उसमें इतना ये नहीं है बाउंडेशन का। ठीक है। लेकिन बाउंडेशन दोनों जगह नहीं है। देखो, छुट्टी तो आपको वैसे ही मिलती है जैसे गवर्नमेंट में सबको मिलती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, रूल सबके लिए सेम रहता है। गवर्नमेंट की अगर छुट्टी है तो स्कूल में भी रहेगी, तो आपके ऑफिसों में रहेगी, उसमें कुछ नहीं। हाँ, ये है कि सूचना सहायक में ये फ़ायदा रहता है कि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है आपका। तो आप 2 दिन आपको एक साथ छुट्टी मिल जाती है, तो आप कोई भी काम करना चाहे, बड़े काम या कुछ भी ऐसा, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इधर आपके स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। स्कूलों में तो अगर आपको जाना है, अगर गवर्नमेंट की कोई एक दिन की छुट्टी है तो वही रहती है। बाकी कुछ 1-2 दिन जो भी प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी छुट्टी रहती है, पीओ से रिलेटेड, वो खुद डिसाइड करते हैं किस दिन रखनी है। हाँ, बाकी इसमें स्कूलों में ये रहता है कि आपको सर्दी की छुट्टियाँ मिल जाएगी 7-8 दिन, 10 दिन की, लेकिन ये छुट्टियाँ आपको ऑफिस में नहीं मिलेगी।
क्योंकि ऑफिस में आपको कभी कोई छुट्टी इस तरह की नहीं मिलती है, ये स्कूलों में ही रहती है बच्चों के हिसाब से। उसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाएगी, महीने 2 महीने की जो भी मिलती है, महीना 1.5 महीने की, वो आपको स्कूलों में देखने को मिलेगी, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, इन 2 छुट्टियों में आप आराम से रह सकते हो, कहीं घूमना फिरना जाना आना आप इन छुट्टियों में आप कर सकते हो, लेकिन उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतनी एक लंबी छुट्टियाँ आपको नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन हाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन लंबी छुट्टियाँ महीने भर की नहीं मिलती है। महीने भर की 10-15 दिन की दिवाली की छुट्टियाँ भी आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, अनुदेशक बनते हो आप, अगर स्कूल में जाते हो तो आपको दिवाली की छुट्टियाँ मिल जाती है 7-8 दिन की। तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है कि मतलब एक साथ आपको छुट्टियाँ मिल गई। एक आपकी दिवाली की हो गई, सर्दी की हो गई, गर्मी की हो गई, तो ये आपको एक साथ छुट्टियाँ मिल जाती है। तो ये छुट्टियाँ ऑफिस में नहीं रहती हैं। ऑफिस में रेगुलर जाना होता है, सिर्फ 5 दिन जाना है, वो भी रेगुलर जाना है। उसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट की जितनी छुट्टियाँ हैं वो सब उसमें रहेगी, लेकिन इसमें मतलब गवर्नमेंट की तो जो दोनों तरफ है वो दोनों तरफ सेम ही रहती है। जो राजस्थान में जो छुट्टियाँ होती है मोस्टली वो सब जगह सेम ही रहती है गवर्नमेंट की, लेकिन जो छुट्टियाँ एडिशनल छुट्टियाँ हैं वो गर्मी सर्दी, उसके बाद आप सर्दी की हो गई, उसके अलावा दिवाली हो गई, फिर जो भी राखी की ये अलग से जो रखते हैं वो ये स्कूलों में ज़्यादातर रहती है, ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाती है आपको, एक साथ मिल जाती हैं। कहीं आपका अगर बड़ा प्लान है घूमने का, कहीं जाने का, महीने भर का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो आप इन छुट्टियों में जा सकते हो। लेकिन ऐसा डीआरटीज़ में रहने के बाद आप नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे इतनी छुट्टियाँ नहीं पड़ती हैं। हाँ, आगे सीएलपीएल है, अगर आप मेडिकल लेना चाहें तो वो छुट्टियाँ लेना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि जैसे हम तो देखो अब काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, जैसे काम करते किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं तो ही पता चलता है कि हाँ भाई क्या चीज़ हो रही है उसमें, एक्चुअलिटी क्या है। जो एक्चुअलिटी है वो यही है, बाकी तो कागज़ों की तो बात अलग ही होती है, आप उनकी तो पूछो ही मत। कागज़ों में तो जो लिखा होता है वो लिख दिया बस, उसको कोई नहीं देखता है। लेकिन हाँ, इन छुट्टियों के बारे में जो यही है कि भाई स्कूलों में ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ जाती है, एक साथ मिल जाती है आपको, और डीआईटीज़ में इतनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो ऑफिस वर्क होता है, लेकिन अगर आपको अदर डिपार्टमेंट में लगा दिया, थोड़ा काम कुछ कैसा भी काम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला काम भी आ सकता है, किसी भी तरह का काम आ सकता है। देखो काम तो दोनों जगह किसी भी तरह का आ सकता है, तो हैंडल करने वाला चाहिए। अगर आप हैंडल करने वाले हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो ये आपके मेजर मेजर डिफरेंसेस हो गए। और भी कोई डिफरेंसेस के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट मिलेगा या कैसे मिलेगा आपको जवाब मिल जाएगा, जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।